और अब मंडला से अगली बड़ी खबर। मिलेट फूड फेस्टिवल में बवाल हुआ। हिंदुवादी संगठनों ने किया हंगामा। देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक लेख का मामला है तो एक स्टॉल से बेची जा रही थी आपत्तिजनक किताब। हिंदुवादी संगठनों ने सवाल उठाए हैं। पुस्तक विक्रय और मेला प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं। स्टॉल लगाने वाले मौके से फरार हुए तो वहीं हिंदुवादी संगठन कर रहे कार्रवाई की मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी नाराजगी जताई है। पुलिस लाइन ग्राउंड में मिलेट फूड फेस्टिवल लगा था। बड़ी जानकारी मंडला से है। मिलेट फूड फेस्टिवल में बवाल हुआ है। हिंदुवादी संगठनों ने हंगामा किया तो देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक लेख का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक स्टॉल से आपत्तिजनक किताब बेची जा रही थी तो वहीं हिंदुवादी संगठनों ने सवाल उठाए। पुस्तक विक्रय और मेला प्रबंधन पर सवाल उठाए गए हैं। स्टॉल लगाने वाला मौके से फरार हो गया फिलहाल तो वहीं हिंदुवादी संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी इस पर नाराजगी जताई है तो पुलिस लाइन ग्राउंड में मिलेट फूड फेस्टिवल लगा था। यहाँ ये आपत्तिजनक पुस्तकें फेंकी जा रही हैं जिसपे भगवान श्री राम के बारे में, उनके पूरे परिवार के नामे में पूरी पुस्तक में अशब्द लिखे हुए हैं। ये सरासर हिंदू आस्था पे चोट है। ये ऐसी पुस्तकें प्रशासन की उपस्थिति में 2 दिन से बिक रही हैं और किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी पुस्तकें जब समाज में जाएंगी तो उसका क्या परिणाम होगा। वो जितने भी ट्राइबल जैसे झंडे, बैनर, किताब और धर्म संस्कृति की वो बेचने का काम करती है। जहाँ भी ऐसे ट्राइबल के नाम से फेस्टिवल लगते हैं, चाहे वह प्रशासन के हों या सामाजिक हों, तो उस पर जाकर वह ऐसे ही किताब की दुकान लगाई हुई थी। तो वहाँ हमको फोन आया, मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो किसी सोनल वर्मन नाम से आया फोन की वहाँ पर उसकी दुकान में पैर से या हाथ से गिराकर पूरे किताबों को फैला दिया गया। और कोई एक सच्ची रामायण करके किताब है जो कि ईवी रामास्वामी पेरियार साहब की किताब है, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है। वो साउथ के हैं और उसको ट्रांसलेट जो है ललई यादव जी उत्तर प्रदेश के उन्होंने किया हुआ है। मैंने साफ कहा है कि मैं उसको चेक कराऊंगा और मैंने इसलिए कहा है कि अगर कोई भी आपत्तिजनक इस प्रकार की कोई बुक है, स्टॉल है या पुस्तकें अगर कोई प्रकाशित होती हैं तो उसको सरकार ने और आपकी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है और इस प्रकार के साहित्य को समाज के अंदर आना नहीं चाहिए जब तक उसको 4 हमारे जो एक्सपर्ट है, प्रोफेसर है, वो देखें, इसके बाद उसको पब्लिश हो। और जो अधिकृत तौर से सरकार किसी साहित्य को पब्लिश करता है तो वो डॉक्यूमेंट्री के रूप में रहता है सरकार के कानून में, परंतु वो स्थिति इसमें नहीं है और मैं चेक कराऊंगा जरूर उसको। शिकायतकर्ता चंद्रशेखर जी के द्वारा आवेदन पर दिया गया है, उस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और विश्राम लिया गया। सर, इसमें जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का उपयोग पुस्तक में है, जो हवाला दिया गया है, क्या मानते हैं आप कि क्या किस तरह से कार्रवाई होगी? इसमें क्या ऑफेंस बनता है? क्या पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? उसमें क्या बनता है? इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और बाकी विवेचना का विषय है। जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 299 में बीएनएस का मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिवनी से अगली बड़ी खबर है जहां 3 किलोमीटर रोड कुछ दिनों में जर्जर हो गई। पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी 3 किलोमीटर तक सड़क तो कुछ ही दिनों में सड़क का उखड़ने लगा डामर। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। निर्माण एजेंसियों से ज्यादा विभाग जिम्मेदार बताया जा रहा है। एमएलए दिनेश राय की तरफ से कहा गया। बड़ी जानकारी सिवनी से है जहां 3 किलोमीटर रोड बनाई गई जो कि कुछ ही दिनों में जर्जर हो गई, जिसके बाद सवाल उठने लग गए। पीडब्ल्यूडी ने 3 किलोमीटर तक ये सड़क बनवाई थी तो कुछ ही दिनों में सड़क के उखड़ने का मामला सामने आया। डामर इसका उखड़ने लग गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है अब और आगे की जांच की मांग की जा रही है। निर्माण एजेंसी से ज्यादा विभाग जिम्मेदार है, एमएलए दिनेश राय की तरफ से इस पर सवाल उठाते हुए कहा गया। पीडब्ल्यूडी रोड जो कलारवा से बजरवाड़ा के लिए 3.5 किलोमीटर जो बनाई गई थी, इसमें एक बीच में एक रेंगन वाला पुल है। वो पुल उनने सेंटिंग न लगा के उसको मुरम से ढाल के लेंटर किया था। तो वो जो स्लैब किया था, इसके बाद स्लैब पकने के बाद उसको साफ करना था। वो मुरम उनने थोड़ा सा आने की छेद बना के छोड़ दिए गए, जहाँ वो मुरम नदी में अभी पड़ा हुआ, वो साफ नहीं हुआ है। और जे रोड का लगभग 1 महीना पहले एक रफ कार किया गया था। तो हमको ऐसा लग रहा था कि इसके बाद फिनिशिंग होगी, तो अभी हमको बाद में पता चला कि जो फाइनल कार है। इतनी बेकार तरीके से अभी वर्तमान में काम चला संबंधित ठेकेदार के द्वारा, जिसकी शिकायत हमारे ग्रामीण जन के द्वारा 181 के माध्यम से लिखित ऐसे कई बार शिकायत दी गई। संबंधित विभाग के जो इंजीनियर है मैडम कुम्हारे मैडम, उनसे भी व्यक्तिगत फोन से चर्चा की गई कि इस रोड को आप पुनः सुधारीकरण करवाया जाए।
लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने कोई सुधार कार्य नहीं किया है और उनसे संपर्क करने पर बार बार 181 लगा रहे हैं, 181 कटवाया जा रहा है कि बोले है काम पूर्ण हो चुका है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ, इस रोड को फिर से पूर्ण गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। अभी जो बनी है पहले ही अच्छी थी, अभी गाड़ी कूद रही है, यहाँ कई लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पीछे डामर के ढेल कहीं भी ढले हुए हैं। यह जो रोड है ठेकेदार सुधीर जैन के द्वारा जो बनाई गई है, रिपेयर कार्य जो किया गया है, यह बहुत घटिया तरीके से किया गया है। जो डामर 4-6 घंटे के अंदर लगना था, वह 2 दिन पहले डंपर आके यहाँ खड़ा था। और आगे इसी रोड पे आगे जाएंगे, रेंगा नाला पे एक पुल बना है, उस पुल बनाने के लिए मुरम का बांध बना के इन्होंने उसमें लेंटर ढाला था, जबकि वहाँ सेंटिंग लगना था। चलो सेंटिंग नहीं लगाए थे, वो मुरम डाल के करा था, तो कम से कम वो मुरम को बाहर निकाल देना था। ये लोक निर्माण विभाग हो चाहे एमपीआरटीसी हो, जैसे हमारे शहर का भी काम अगर चल रहा है, एमपीआरटीसी जो रोड का काम कर रही है, उसमें भी काम में गुणवत्ता उन अधिकारियों की जवाबदेही है। ठेकेदार तो ठेका ले लिया है, लेकिन इसका निर्माण एजेंसी के साथ जो विभाग है उसको उसमें तत्परता दिखाना चाहिए।